their assets can be frozen. तो तुम्हारी कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आया और बोला कि सर हमारा तो तुमने ऑर्गेनाइजेशन बैन कर दिया, इट इज वायोलेटिव ऑफ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, नो 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 नो, इट फॉल्स अंडर रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन. फिर से क्या है? सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर एंड पब्लिक पीस. सो यू कैन नॉट बी सेइंग कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट इज वायोलेटिव ऑफ योर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन. हमें ये अलाउड है करना. वी आर अलाउड टू डू दिस. व्हाई? बिकॉज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ द रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन व्हिच हैव बीन प्रोवाइडेड. आर यू अंडरस्टैंडिंग? फिर है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनना. फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है जो बात हो रही है ना, वो विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया की बात हो रही है. आर्टिकल 21 जब हम पढ़ेंगे मनेका गांधी केस नेक्स्ट क्लास में, तो आर्टिकल 21 डील्स विद गोइंग आउट ऑफ इंडिया एंड कमिंग बैक टू इंडिया. ओके, उसमें वो वर्ड चॉइस में आ जाता है. ओके, द वर्ड हियर इज विद इन इंडिया. विद इन इंडिया यू आर प्रैक्टिकली फ्री टू मूव एनीवेयर. प्रैक्टिकली फ्री टू मूव इन द सेंस कि there are certain reasonable grounds of restriction. जैसे certain military areas will not be covered under this freedom, certain diplomatic areas will not be covered under this freedom, national parks, biosphere reserves, etc. will not be covered under this freedom, so on and so forth. Classified secret areas will not be covered under this freedom. Are you understanding? For a long time, the